अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपने घरों में खैर वाक़ियत से होंगे। अल्लाह पाक आपकी ज़िंदगियों में, आपके रिज़्क़ में, आपकी खुशियों में, आपकी सेहत में बरकत और तरक्की अता फरमाए, आमीन। तो आज मैं लेकर आई हूँ काशी हेयर स्टाइल। देखने में तो ज़रा हैवी लगता है। काफ़ी दिनों की कोशिश के बाद जो है मैं इसको बना पाई हूँ। काशी सर तो पता नहीं कैसे बनाते होंगे, बट मैं ऐसे ही बनाया है मैंने। तो अच्छा लगा मुझे ये बनाकर। आप लोगों को कैसे लगा ये ज़रूर बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को मेरी ये कोशिश कैसी लगी। काशी सर का तो मुझे नहीं पता कि वो कैसे बनाते होंगे, लेकिन आइडिया था मेरा कि ऐसे ही होगा। तो मैंने कोशिश की, बहरहाल जहाँ तक भी कामयाब हुई हूँ ये आप लोग भी मुझे बताएंगे। तो बहुत ही सिंपल वे में हमने इसको हेयर स्टाइल को बनाना है। इसको जो है बनाने का मेथड ये है कि बालों को दरमियान से हमें 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है, हाफ बाल उधर के और हाफ इधर के। अब हमें जो है तिरछे सेक्शन निकालने हैं। सबसे पहले मैंने निकाला है जो पेशानी से लेके तो नीचे तक जाता है गर्दन तक, तिरछा सेक्शन लेकर हमने उनकी ब्रेड बनाती जाती हैं और उनको एक साइड से लूज़ करते जाना है और दूसरे साइड से हमने जो है बालों को ऐड करते जाना है। इस तरह हमारी ब्रेड जो है वो ज़रा थिक भी हो जाएगी और ख़ूबसूरत भी दिखेगी। अब काशी सर के बालों का बात करें किया जाए हेयर स्टाइल की, तो उनकी हेयर स्टाइलिंग में 2 चीज़ें जो थी एक्स्ट्रा थी। एक सबसे पहले आपने देखा होगा कि उनकी जो मॉडल थी उसके बालों में क्रिम्पिंग थी, यानी कि क्रिम्प के साथ उसका ये काम होता है कि जब हम किसी बालों को क्रिम्प करते हैं तो उसमें वॉल्यूम आ जाता है। तो मेरी जो मैनीक्यूर है इसके बाल इतने नहीं हैं कि इनको जो है ना मैनीक्यूर को क्रीम किया जाए। अब दूसरी साइड से भी हमने यूँ ही जैसे इधर का सेम सेक्शन लिया था, सेम वैसे ही हमने वहाँ का लेना है। आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने इनको स्टेप बाय स्टेप ही कंप्लीट करना है। ये नहीं कि आप एक साइड से पहले कर लें और दूसरी साइड से बाद में। इस तरह पे जो है ना जो लुक है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी, थोड़ा सा फ़र्क आ जाएगा। तो सेम एक साइड से लेके दूसरी साइड से भी वैसे ही करना है। बहुत सिंपल वे से मैंने बनाई है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपनी बहनों को या जो मेरी इस फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं भाइयों को, उनको ये चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। तो हम बात करें तो काशी सर की। मैं काशी सर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ। बहुत ही खूबसूरत काम है उनका। तो बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग कोशिश करती हूँ कि उनके जैसी हूँ। तो उनकी हेयर स्टाइलिंग में जो है ना जान जो है वो इन 2-3 चीज़ों से आती है, जिसको मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट पे है एक्सटेंशन यूज़ करते हैं वो, क्योंकि आजकल जितने हेयर डाई निकल आए हैं, जितने हेयर ट्रीटमेंट हम करवा रहे हैं, बाल ख़राब हो रहे हैं, डैमेज हो रहे हैं, तो जो है एक्सटेंशन जो है वो ज़रूरी हो गई है। तो सर जो है वो एक्सटेंशन का यूज़ करते हैं, तो बालों में जो है ना थिकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है। सेकंड नंबर पर होती है क्रिम्पिंग। क्रिम्पिंग में भी जो है ना बालों को बहुत ज़्यादा वॉल्यूम देती है। तो मैनीक्योर जो है इसके बाल जो हैं वो सिंथेटिक है। अगर मैं इसके बालों पर क्रिम्पिंग करने की कोशिश करूँगी तो वो जल जाएंगे। तो मोटिव ये था मेरा कि मैं आपको सही चीज़ सिखा सकूँ। आप जब अपने रियल बालों पे काम करेंगी तो आप क्रिम्प भी कर सकेंगी उनको, और उसमें जितना अच्छा वॉल्यूम आएगा, इससे अच्छा वॉल्यूम जो है वो रियल बालों में आएगा। अब मैंने तकरीबन इसकी 4 लेयर्स ली थी। अगर हमारे पास बाल थिक हैं, बहुत हैवी हैं, या हमारे पास ऑप्शन है कि हम एक्सटेंशन भी यूज़ कर सकते हैं, तो हमें ज़्यादा सेक्शन ले सकते हैं। लेकिन मेरे मैनीक्योर का जो था ना क्राउन एरिया, वहाँ से मैंने आपको बताया था कि मैं दराज से ये परचेज़ किया और बहुत ही घटिया क्वालिटी की है ये, क्योंकि इसके कोम करते करते बाल जो है ना इसके निकल रहे हैं। उस वजह से मुझे जो है ना इसके क्राउन एरिया में बाल थोड़े कम ही लेने पड़े। नीचे सेक्शन में बाल इसके ज़्यादा थे, ऊपर इसके कम थे, और आपको नज़र आ रहा हो कई जगह से खाली है। खैर अब तो चला रही हूँ इसको।
तो इसी तरह ही हमें ये ख़्याल रखना है कि जो नीचे हमने ब्रेड बनाई है, जो नीचे साइड पाक है उसके ऊपर रखनी है, उससे टेढ़ी नहीं जानी चाहिए और हाथ को बिल्कुल सीधा स्ट्रेट नीचे की तरफ को हमने डाउन में रखना है, ताकि जो हमारी ब्रेड है वो बिल्कुल सही डायरेक्शन में आ सके। और साथ-साथ हमें लूज़ करते जाना है, एक साइड से ही हमें लूज़ करना है। और जो ब्रेड बनाएंगे उसको बहुत ज़्यादा आपने टाइट नहीं करना, हल्के हाथों से, लूज़ हाथों से आपने जो है हेयर स्टाइल कंप्लीट करना है। इसको आहिस्ता-आहिस्ता लूज़ करते जाइए, तो ये ऐसे ही फिनिशिंग आपकी जाएगी। तो बात करें कि काशी सर की, फिर से टॉपिक की तरफ आ जाती हूँ काशी सर की। तो उनके बालों में माशाल्लाह से सेकंड थर्ड जो था, फर्स्ट मैंने बता दिया, सेकंड भी बता दिया, थर्ड में उनका ये है कि एक्सटेंशन बहुत अच्छी यूज़ करते हैं, तो काफ़ी ग्लैमरस लुक आ जाती है उनके हेयर स्टाइलिंग की। इंशाल्लाह कोशिश करूँगी अगर रियल बालों पे काम करने का मौका मिला, क्योंकि कस्टमर आते हैं तो उनके पास टाइम इतना शॉर्ट होता है कि वो इस बात पे आमादे नहीं होते, क्योंकि वीडियो के लिए टाइमिंग थोड़ी सी ज़्यादा चाहिए होती है, थोड़ा सा एंगल का ख्याल रखना पड़ता है। तो इसलिए जो है रियल बालों पे भी जो है काम नहीं कर रही, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करूँगी जल्द ही आपके सामने रियल बालों पे भी काम करूँ। लेकिन मेथड मैटर रखता है आपका, कि मेथड आपका ठीक होना चाहिए, चाहे आप डमी पे काम करें, चाहे आप रियल में काम करें, मेथड आपका मैटर रखता है। तो आप उसी चीज़ को फॉलो किया करें, जो टेक्निक्स, जो टिप्स, जो ट्रिक्स आपको बताए जाते हैं, आप उसी चीज़ को फॉलो किया करें। ऐसे ही हमने बनाते जाना है। मैंने बहुत सारा हेयर स्टाइल बनाया है, आप मेरी बाकी की वीडियो को भी चेक कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। हेयर स्टाइलिंग के जो है न्यू स्टाइल जो है मैं ट्राई करती हूँ, बनाती हूँ, तो आप ज़रूर देखिएगा कैसी लगती है आपको मेरी वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कमी पेशी लगे तो भी, अगर कोई अच्छी लगे तो भी। तो मैं ये कहूँगी आपसे कि आप मेरे अगर चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि मेरी जो आने वाली न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिए, क्योंकि मेहनत करती हूँ तो आपके कमेंट जो बहुत मेरे लिए मैटर रखते हैं, मुझे मोटिवेट करते हैं। तो आप जो है कमेंट ज़रूर इसमें किया करें, लाइक भी ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर करें, ताकि जो है मेरी जो और बहनें हैं आपकी तरह उनकी भी हेल्प हो जाए, जो कि थोड़ा सा मसला हेयर स्टाइलिंग में आता है, उनको भी ये मसले का जो है हल निकले। बहुत सिंपल वे पे मैं लेकर आती हूँ, कोशिश यही होती है कि सिंपल वे से आपको समझा सकूँ, दिखा सकूँ, ताकि आप भी अपने घर में बैठ के ट्राई करें। तो कोशिश करेंगे तो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लेकिन बन जाएगी। कोशिश इंसान करता रहे तो हारता नहीं है, बन जाता है काम। बस आपका जो है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि मुझे ये करना है और करके दिखाना है। और वीडियो के मतलब आपके बारे में ज़हन में कोई अगर सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में उसका सवाल करें, मैं आंसर ज़रूर दूँगी आपको इंशाल्लाह, क्योंकि मैं हर आने वाला कमेंट देखती हूँ, चेक करती हूँ कि मुझे किसने क्या कमेंट दिया है, अच्छा या बुरा, लाइक या डिसलाइक जो भी है। आप हक़ रखते हैं अपनी राय का इज़हार करने का, तो आप ज़रूर अपनी राय का इज़हार किया करें। अगर आपको अच्छी लगे तो भी, अगर अच्छी ना लगे तो भी, अगर कुछ कमी पेशी लगे तो भी। तो जिस किस्म का भी आपका सवाल हो इस हेयर स्टाइलिंग के मुतालिक, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको वाकई में अच्छी लगी है तो आप ज़रूर इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि मेरी जो है ये वीडियो और बहनों तक पहुँचे जिनको मुश्किल लगता है ये हेयर स्टाइलिंग करना। स्टार्टिंग में मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था हेयर स्टाइलिंग करना। जब मेरे पास कस्टमर आते थे तो मेकअप तो बहुत अच्छे से कर लेती थी, हेयर स्टाइलिंग में सबसे ज़्यादा मसला लगता था। फिर मैंने सोचा कि हेयर स्टाइलिंग में भी ख़ुद को जो है आगे करना चाहिए, तो कोशिश करती गई और कोशिश का रंग भी आता गया। तो आज अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि बहुत अच्छी हेयर स्टाइलिंग जो है वो मैं कर लेती हूँ। जो भी हेयर स्टाइल देखूँ उसको फ़ौरन से कॉपी कर लेती हूँ, खुद से भी बना लेती हूँ। अभी काशी सर के हेयर स्टाइल के पीछे मैं काफ़ी अर्से से पड़ी थी, और वजह ये थी कुछ कि मेरी एक कोलीग थी, हम एक कॉलेज में ब्यूटिशियन का कोर्स ले रहे थे।
तो वहाँ पे मेरी एक कोलीग्स थी, अगर वो मेरी ये वीडियो देख रही होंगी तो समझ जाएँगी। तो उन्होंने जब मैं अपना हेयर स्टाइलिंग करके अपने ग्रुप में, कॉलेज वाले ग्रुप में शेयर करती थी, तो उन्होंने मुझे ये पिक दी काशी सर की मॉडल की कि ये मुझे हेयर स्टाइलिंग चाहिए, अगर आप बना सकती हो तो आप मुझे ये वाला हेयर स्टाइल बना के दिखाओ। तो तब से लेके मैं इसके पीछे पड़ी थी कि मुझे ये करना है। अभी उन्होंने मुझे चैलेंज किया है, इस चैलेंज को मैं पूरा करूँगी। खैर मैं करना स्टार्ट कर दिया। स्टार्टिंग में तो मुझे नाकामी का ही सामना रहा, फिर एक वक्त आया कि मैंने इसको छोड़ दिया और दूसरे कामों पर फोकस कर दिया। लेकिन जो है मैंने प्रैक्टिस से हैंड की रोक दी, लेकिन माइंड प्रैक्टिस जो थी वो मैं करती रहती थी, इसलिए कि मैं सोचती रहती थी ये कैसे बनेगा। फिर करते-करते कोशिश 1-2 बार हैंड प्रैक्टिस भी की, फिर उसके साथ मुझे जब रिज़ल्ट नज़र आना शुरू हुआ तो फिर और ज़्यादा कर ली। तो ये है कि अब अल्लाह का शुक्र है कि सेम तो नहीं मैं कह सकती कि मैंने बिल्कुल सेम बनाया, क्योंकि सेम उनका शायद मेथड अलग होगा, मेरा मेथड अलग है। मैं इस सिंपल वे से बनाया, उनके मेथड का मुझे नहीं पता वो कैसे बनाते हैं, लेकिन लुक वाइज ऐसे ही वो दिख रही है। जो हेयर स्टाइलिंग की मैंने स्टार्टिंग में पिक लगाई है काशी सर की, वो ऐसे ही दिख रही है। अगर मेरे पास बालों का यानी कि सही होता है, डिमी के बाल अच्छे होते, हैवी होते, मैं उनमें क्रिम्पिंग कर सकती, तो मैं आपको सेम लुक ही निकाल के दिखाती। तो फिर मैं मतलब कहने का मकसद ये है कि मैंने हार नहीं मानी इस चीज़ पे ना, मैं कोशिश करती रही हूँ। जितना मुझे नाकामी का सामना होता था, मेरी जो थी विल पावर उतनी बढ़ जाती थी कि मैंने ये करके दिखाना है। अब वो चैलेंज जो था वो सिर्फ़ उसके लिए नहीं था, ये चैलेंज मेरे खुद के लिए भी बन गया था। तो इस वजह से फिर मैंने इसको जो है ट्राई करना शुरू कर दिया। मैंने कहा इसको करके ही दम लूँगी, अगर ये ना किया तो कुछ ना किया। तो अब आप ज़रूर बताइएगा कि मैं अपनी इस कोशिश में खुद को चैलेंज तो मैंने दे दिया था, इसमें मैं कहाँ किस हद तक कामयाब हुई हूँ, ये आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरी बाकी वीडियो अगर आपने नहीं मेरे चैनल का विज़िट किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप ज़रूर मेरे चैनल का विज़िट करें, मेरी ऑल वीडियोस देखें, तो उस पर बताइएगा, कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगती है मेरी वीडियोस। अगर वीडियो के मतलब कोई सवाल होगा तो वो भी मैं आंसर ज़रूर दूँगी आपको। अब ये देखें लास्ट का पोर्शन जो है ये हमने बहुत ही नीट बनाना है। हमारी कोशिश होनी चाहिए कि ज़रा सा भी मिस ना हो। तो ऊपर का सेक्शन जो था उन्होंने भी मांग निकाली थी सेंटर से, तो मैंने भी मांग ही निकाली है, लेकिन डमी के चूँकि बाल भी वाइट हैं, इनकी गोल्डन हैश है, तो वो इतना फील नहीं हो रहा। बीच में उनकी बिंदी थी तो वो मैं नहीं लगा पाई, लेकिन बाकी एक जो थी वो एक्सेसरीज़ मैंने थोड़ी बहुत जो मेरे पास अवेलेबल थी वो मैंने लगाई। तो ये सेंटर पार्ट भी जो है ना, हमें जितनी भी हेयर स्टाइलिंग करनी है हमारी ये कोशिश होनी चाहिए कि हम बहुत ही नीट करें, क्योंकि जितना हमारा काम नीट होगा हमारी हेयर स्टाइलिंग की लुक उतनी ही अच्छी आएगी। अगर हम जल्दी करके अपनी हेयर स्टाइलिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे तो वो नीट लुक नहीं आएगी और मेहनत भी बेकार जाएगी। तो कोशिश किया करें कि आपकी जो है नीट लुक आए। तो इसी तरह ही आपने करना है, बस हाथों का ख्याल रखना है कि लूज़ हाथों से आपने इसको सेट करना है। अगर आपका कहीं से ख़राब हो जाता है तो आप ये ना सोचें कि अब मैं इसको ठीक करूँ, नहीं, आप ठीक करें इसको, फिर इसको दोबारा से सेट करें। इससे ये होगा कि आपकी जो हेयर स्टाइलिंग की जो लुक आप देना चाह रहे हैं वैसी आएगी या उससे भी ज़्यादा अच्छी आएगी। अगर आप फटाफट से करते जाएंगे तो वो लुक नहीं आपको नज़र आएगी जो आप देखना चाह रहे थे। तो ये सेकंड पार्ट से भी हम जो है मैंने हाफ़ किया था, मैंने बताया कि मैंने हाफ़ कर दिया था। पहले मैंने 20 सेक्शन में लिए थे पूरे बालों को, लेकिन वो लुक नहीं आ रही थी। फिर मैंने हाफ़ कर दिया, इन दोनों को हाफ़ करके मैं तिरछे सेक्शन ले के 4 सेक्शनों में समझ लें कि ये कंप्लीट हुई है। पहला सेक्शन गर्दन के पास था, जो पेशानी के से लेकर और गर्दन की तरफ था। फिर सेकंड उससे 1 इंच ऊपर या 1.5 इंच ऊपर, थर्ड उससे 1.5 इंच ऊपर और फोर्थ जो था वो सबसे टॉप पर था। तो अगर आपके पास बालों की लेंथ हेल्दी है, यानी कि हेल्दी बाल है, तो आप इससे ज़्यादा भी उसके कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। जितने ज़्यादा बाल होंगे उतनी ज़्यादा इसकी लुक आएगी। तो
आप देखेंगे और ज़रूर मुझे बताइए कि कैसी लगी आपको मेरी वीडियो। और मिलूँगी इंशाल्लाह मैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और वीडियो के साथ। अगर आपको कोई हेयर स्टाइलिंग में मसला है, कोई हेयर स्टाइल आप चाहती हैं कि ये मैं देखना चाह रही हूँ किस तरह बनाए, तो आप उसकी पिक जो है मुझे सेंड कर दें, कमेंट बॉक्स में कर दीजिए या उसका बता दीजिए कि ये सर काशिश की हैं या इस सर की हैं, वो हेयर स्टाइलिंग हमें सीखनी है, वो कैसे बनाए। तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि वो हेयर स्टाइल जो आपको सिखाऊँ। तो फिर मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो मिलेंगे। आपको मेरी वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा। और एक और बात, ये जो हमने ली हैं स्टेप्स, ये हमने एक के ऊपर एक रखते जाना है। बहुत इजी मेथड के साथ है, जैसे हम ब्रेड करते हैं सिंपल, उसी तरह हमने इसको करना है। एक के बाद एक ऊपर रखते जाना है, नीचे से ऊपर लाते जाना है। आप देख रहे हैं कि बहुत ही इजी वे है, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं है इसमें, बहुत ही इजी मेथड से ये बनी है हेयर स्टाइल। तो ज़रूर आप अपनी राय का मुझे बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हेयर स्टाइलिंग कैसी लगी। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।